Hello everyone, this is Professor Shahida Bawa and today we are going to discuss about export marketing. Export marketing जो कि TY BCom का सब्जेक्ट है. This is for on demand. स्टूडेंट्स लोगों ने बहुत डिमांड किया था कि मैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग सब्जेक्ट भी एक्सप्लेन करूं. सो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु वांटेड मी टू टीच एक्सपोर्ट मार्केटिंग. वैसे तो मैंने 2-3 ऑलरेडी टॉपिक डिस्कस कर लिया था. आज हम न्यू टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, दैट इज़ प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग इन इंडिया. See, export and import business can be one of the most profitable business अगर उसको प्लान अच्छे तरीके से किया जाए तो. पर देखा गया है कि प्रॉस्पेक्ट्स और चैलेंजेस जो कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग है, ठीक है, नियर फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा कंसर्न है. ऑलराइट, तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग इन इंडिया. So let's start with the prospects first of export marketing in India. Then further we'll discuss about the challenges of export marketing. All right. So let's start. Prospects of export marketing का first point जो है वो है business opportunities and business development. ठीक है, सबसे बड़ा अगर हम प्रोस्पेक्ट्स देखें, सबसे बड़ा अगर हम एडवांटेज देखें तो ये है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड बिजनेस डेवलपमेंट. सी देयर आर एंडलेस एक्सपोर्ट मार्केटिंग आइडियाज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, है ना. बट हर एक आइडिया स्मूथली जाए, सक्सेसफुल हो, वो ज़रूरी तो नहीं है ना. अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेमी स्किल्ड लेबरर की, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा क्या हो जाता है, कॉम्पिटिटिव एज होता है इंडिया में. ऑलराइट, अब जैसे कि देखा गया है रिसेंट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ जो है वो ज़्यादातर अपडेटेड नहीं है. पर हाँ, हमारे पास में जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स है, अगर बात करें आईटी प्रोफेशनल्स की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पे बढ़ रहे हैं, है ना. तो ये क्या हो सकता है, ये एक एडवांटेज हो सकता है जहाँ पर हम अपना बिज़नेस जो है वो डेवलप कर सकते हैं. और अगर हमने बिज़नेस डेवलप किया है तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हम मार्केटिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट विल लार्जली डिपेंड अपॉन द ट्रेंड्स विच इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. Alright, next है limitless market. See, limitless market and benefit, it can it can be compared to the local market. अब लोकल मार्केट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए कि हमने जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया उतना हमें क्या मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा, है ना. अब एडवांटेज हमें कहाँ से मिल सकता है, हमें एडवांटेज फॉरेन मार्केट से मिल सकता है. ठीक है, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो. ठीक है, अगर हमने उसको बराबर से प्लान किया है, जैसे मैंने कहा है, अगर हमें पता है कि टारगेट कौन सा है, ठीक है, अगर हमने टारगेट बराबर से सिलेक्ट कर दिया है तो कोई भी टाइम पर कौन से भी वक्त पे क्या हो सकता है, हमें अचीव हो सकता है जो भी हमारे गोल्स है. ठीक है, तो लिमिटलेस मार्केट एंड बेनिफिट, इट कैन गिव कंपैरिजन टू द लोकल मार्केट बाय यूजिंग एक्सपोर्ट विच हैज़ टू बी अंडरस्टूड कि हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं. All right, and this can give benefit not only to small medium size but also to the larger scale. All right, but the thing is कि उसको बराबर से हमें क्या करना है, प्लान करना है एंड टारगेट करना आना चाहिए. All right, थर्ड कहता है एक्सपोर्टिंग कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम डाउनसाइड्स ऑफ लोकल मार्केट. See, if you are exporting to overseas, the most probable situation there is better and demand remains stable, है ना. यहाँ पे क्या हो सकता है कि डिमांड जो है वो स्टेबल है. अब एक्सपोर्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो लार्जर टाइम तक का अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सके और क्या कर सके कि रिलाई कर सके फॉरेन मार्केट पर ज़्यादा, मतलब इंस्टेड ऑफ लोकल मार्केट. ऑलराइट, तो एक्सपोर्टिंग कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम डाउनसाइड्स ऑफ लोकल मार्केट. अगर ग्लोबल इकोनॉमी मैंने जैसे कहा है कि स्टेबल है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंटिन्यूसली उस पर्टिकुलर फॉरेन मार्केट में ही रहकर अपना टारगेट वहीं पर रहकर हम क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं, रादर देन कमिंग अप अगेन इन द लोकल मार्केट एंड देन बीइंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट. उससे अच्छा है हम फॉरेन मार्केट में रहें, हमारा जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है हम उसी को अच्छे तरीके से क्या कर सके, ग्रैब कर सके.
ठीक है, अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ इन एडवांस इकोनॉमी ओके इज़ रिवाइज्ड बाय 0.2 परसेंटेज पॉइंट्स इन 2016 to 2.1% which is to continue through 2017, 2018 एक्सेट्रा। तो इसलिए क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर ग्रोथ इन जापान है ना, अब एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रोथ इन जापान हो, तो यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल सपोर्ट चाहिए, ठीक है, ऑयल प्राइसेस कम होना चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशंस वहाँ पे नॉर्मल होना चाहिए, इनकम्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हमें क्या देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। And the last is foreign market can have high price than local market, जैसे मैंने कहा, see because different countries have different climate conditions, है ना। The farther you go from your own country, जितना हम दूर जाए हमारी कंट्री से, हमें अच्छा खासा प्राइस मिलता है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है अपना मार्केटिंग करना, रादर देन इन लोकल मार्केट देन overseas market. Alright, तो foreign market can have high price than the local market. Alright, ये थे prospects of export marketing, business opportunities and business development. Limitless market. Exporting can provide protections from downsides of local market, and the last is foreign market can have high price than local market. अब हम बात करते हैं challenges की of export marketing. See, first is dynamic of export market. See, not all items are available to export, है ना। अभी मैं पूरा इंडिया के पास में पूरी चीज़ें थोड़ी ना कि वो एक्सपोर्ट कर सके, उसे इंपोर्ट भी तो करनी है, राइट। तो नॉट ऑल आइटम्स आर अवेलेबल टू एक्सपोर्ट। सी एक्सपोर्टिंग गिव्स इट हैज़ टू बी डन विथ प्रॉपर प्लानिंग, अच्छे तरीके से एफर्ट डालना चाहिए, अच्छे तरीके से एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पावर्स, फॉर एग्जांपल वेदर कंडीशंस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि मैनी आर ऑफ द व्यू दैट बिजनेस फर्म्स शुड फोकस मोर ऑन रीजनल ट्रेड एंड एक्सेप्ट ग्लोबलिज्म ओनली एज एन एडेड इम्पिटस। ओके, मुझे डेवलप करना है, इसलिए हमने क्या किया है, हम डेवलप करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पर यही चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स भी होते हैं। ऑलराइट, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन डेवलप कंट्रीज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या है, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बन जाती है। फिर है मैचिंग नीड्स ऑफ न्यू ग्लोबल कंज्यूमर्स। सी चेंजिंग डेमोग्राफिक एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ ग्लोबल कंज्यूमर्स हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अलग अलग डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो older people have become most prosperous group. Why? Because they have income. Which income? They have post retirement incomes. ठीक है। और अब हम जैसे सब्सटेंशियली हायर की बात करते हैं, अगर हम यंगस्टर्स की बात करते हैं, तो दे डोंट हैव रिटायरमेंट इनकम। ऑलराइट, प्री रिटायरमेंट इनकम नहीं होता है, जितना पोस्ट रिटायरमेंट इनकम है। तो ओल्डर पीपल क्या है, मोस्ट प्रॉस्परस ग्रुप है ना। तो ये एक क्या हो जाता है, न्यू ग्लोबल कंज्यूमर्स है। हमने तो भाई ध्यान किस पर दिया है, हमने तो सिर्फ यंगस्टर्स पर दिया है। अब क्या, अब हम जो ओल्डर पीपल हैं उनका क्या। Alright, तो consumers in different market differs in terms of taste, preferences, likes and dislikes. इसलिए सबसे बड़ा challenge क्या है, to identify the global consumers and then we need to target on that particular consumers, right? Next is achieving global competitiveness. जैसे मैंने advantages में भी बताया था कि in this competitive world, ठीक है, to achieve global competitiveness is one of the biggest challenges that one has to face. One of the greatest challenges before global firm is to achieve global competitiveness, है ना, in terms of what, in terms of cost reduction, quality improvement, ठीक है। तो firms जो है वो क्या करते हैं, global competitiveness क्या होता है, they can achieve, okay, but how will they can achieve? They can achieve only when they sustain for a long period of time, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। अभी अगर मैं ग्लोबल मार्केट की ही बात करूँ, ठीक है, तो एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एक्सेट्रा, है ना। तो ये क्या है, ये बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिशन्स में है। तो द चैलेंज टू ग्लोबल मार्केट इज़ टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऑलराइट,
नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज़, आजकल जो चल रहा है, द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, अदर न्यू टेक्नोलॉजीज कमिंग अप, ओके, इंक्लूडिंग मोबाइल विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो जस्ट बिकॉज ऑफ coming up with internet and other technologies, there is a growing demand for customization of product. Ab the demand for customization means what? Means transforming the products into something new. अब कस्टमर्स का, जैसे मैंने कहा, टेस्ट, लाइक, डिसलाइक सब अलग अलग है डिफरेंट कंट्रीज़ में, ओके. तो किस तरीके से तुम अपने कस्टमर्स को डिज़ाइन करके प्रोडक्ट्स दे रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Nowadays social networking sites, है ना, they play a very important role in development of market. So again, technology is one of the biggest challenge in export marketing. ऑलराइट, होप जो ये टॉपिक है प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड चैलेंजेस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग अच्छे तरीके से समझ में आया हो. इन शॉर्ट अगर मैं एक लाइन अगर दूँ तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने बात किया है प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ में, तो हम लिख सकते हैं कि एंडलेस एक्सपोर्ट मार्केटिंग के आइडियाज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ पे हमने बात किया था, वी स्पोक अबाउट स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, है ना. लिमिटलेस मार्केट की जब हमने बात किया था तो हमने ये देखा था कि किस तरीके से यू नीड टू प्लान योर टारगेट कंज्यूमर्स, है ना, इनको किस तरीके से अच्छे से हमें समझना चाहिए. थर्ड, एक्सपोर्टिंग कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम डाउन साइड्स ऑफ लोकल मार्केट. जब हमने इसकी बात किया था तो हमने डिमांड स्टेबिलिटी की बात की थी, ठीक है. एंड देन फॉरेन मार्केट कैन हैव हाई प्राइस देन लोकल मार्केट, अगर हमने अच्छे तरीके से प्लान किया है, ठीक है. कंडीशंस अलग अलग है, क्लाइमेट, लोगों का प्रेफरेंसेस, लाइक डिसलाइक सब कुछ अलग अलग है. तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी हो सकती है, रादर देन अर्निंग थोड़ा बहुत इन द लोकल मार्केट, वी कैन अर्न बहुत ज़्यादा इन द फॉरेन मार्केट. ऑलराइट, फिर हमने जब चैलेंजेस की बात की तो चैलेंजेस में जो हमने बात किया था वो था डायनामिक ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग. ऑलराइट, देन वी स्टडीड अबाउट कंज्यूमर्स, वी स्टडीड अबाउट कॉम्पिटिटिवनेस एंड देन वी स्टडीड अबाउट टेक्नोलॉजीज. ऑलराइट, ये जो टॉपिक है प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, होप अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.